जब अपने ही शामिल हों दुश्मनों की चाल में, नोच खाएंगे आपको आपके अपने ही हर हाल में। जब आपके अपने ही उठ खड़े हों आपको मिटाने के लिए, तो समझ लीजिए अब युद्ध बाहर ही नहीं अंदर से है। और ऐसे युद्ध में तलवारें नहीं, चाणक्य की नीतियां काम आती हैं। दुश्मन बाहर हो तो लड़ना आसान होता है, लेकिन जब वही छुरा आपकी पीठ में आपके अपनों का होता है, तब जहर अंदर तक उतरता है, आत्मा तक। आज की ये पूरी वीडियो उसी जहर का एंटीडोट है, क्योंकि चाणक्य ने हजारों साल पहले ही उस सबसे भयानक स्थिति का हल बता दिया था, जब आपके दुश्मन बाहर से नहीं भीतर से हमला करते हैं। ये वो नीति है जो दुश्मनों को नहीं, गद्दारों को जलाकर राख कर देती है। ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर आज नहीं जाना तो कल शायद बर्बादी का शौक मनाना पड़ेगा। वीडियो को अधूरा छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। लेकिन रुकिए दोस्तों, अगर आपका भी कोई दुश्मन आपको बार बार परेशान कर रहा है और आप उससे बदला लेना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट में मुझे एक ज़बरदस्त टाइटल लिखकर भेजो। जिसके भी कमेंट में सबसे ज़्यादा दम होगा, अगली वीडियो उसी पर बनेगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिंदगी की सबसे खतरनाक लड़ाई वो नहीं होती जिसमें दुश्मन सामने खड़ा हो और तलवारें टकरा रही हों। सबसे भयानक युद्ध वो होता है जब आपका अपना भाई, आपका मित्र, आपका प्रियतम या फिर आपकी ही परछाई किसी दुश्मन के इशारे पर आपके पतन का नाटक रच रही हो। जब आप सोच रहे हो कि ये मेरा है और वही आपको काटने लगे, तब आदमी का हृदय टूटता नहीं है, जलता है। और जब दिल जलता है तब दो ही रास्ते बचते हैं, या तो आत्महत्या कर लो या फिर चाणक्य की राह पकड़ लो। चाणक्य ने कहा था, जब अपने ही पराये हो जाएं तो सबसे पहले अपने दिल को पत्थर का बना लो, क्योंकि अगर आप भावनाओं के सहारे फैसला लोगे तो गद्दार जीतेंगे। सबसे पहली चाल ये है भावनाओं का त्याग। ये मत सोचो कि वो भाई था, वो मित्र था, वो माँ बाप थे। ये सब रिश्ते वहीं तक होते हैं जहाँ तक वफादारी है। एक बार अगर कोई व्यक्ति आपकी पीठ में खंजर घोंप दे तो वो कभी भी अपना नहीं हो सकता, फिर चाहे वो खून का रिश्ता ही क्यों ना हो। दूसरी चाल है दुश्मन के साथ खड़े अपने लोगों को पहचानने में देर मत करो। चाणक्य ने कहा था, जिसने पहली बार तुम्हारे विश्वास को तोड़ा वो गलती कर सकता है, लेकिन जो बार बार तोड़े वो दुश्मन है। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है और फिर भी आप उसे अपना मानते रहे, तो दोष उसका नहीं आपका है। इसलिए सबसे पहले शत्रु के साथ खड़े अपनों की पहचान करो। उनकी हंसी को मत देखो, उनकी आंखों में देखो। वहां अगर ईमानदारी नहीं दिखती तो समझ लो वो चेहरा नकाबदार है। तीसरी चाल है अपने गद्दारों को उनके ही भ्रम में फंसाओ। चाणक्य कभी सीधे युद्ध नहीं करते थे, वो शत्रु को भ्रम में रखते थे। अगर आपके अपने ही शत्रु बन जाएं तो उन्हें ये मत बताओ कि आप जान गए हो। उन्हें भ्रम में रहने दो कि आप अभी भी उनकी बातों में फंसे हो। उनकी हरकतें चुपचाप देखो, रिकॉर्ड करो और फिर ऐसा वार करो कि दुश्मन को पता ही ना चले कि हमला कहाँ से हुआ। एक राजा के दरबार में एक मंत्री था जो बचपन से उसका सखा था, लेकिन वो मंत्री धीरे धीरे दुश्मन से मिल गया। राजा को किसी ने बताया, लेकिन राजा को भरोसा नहीं हुआ। चाणक्य ने उस राजा से कहा, जिस दिन विश्वास अपने ही ऊपर उठाना पड़े, समझ लो कि सिंहासन डोल रहा है। चाणक्य ने योजना बनाई। राजा ने मंत्री को और अधिकार दे दिए और धीरे धीरे उसकी हर चाल पकड़ ली गई। एक दिन मंत्री को रंगे हाथों पकड़ लिया गया और वही जनता जिसने उसे सर आंखों पर बिठाया था, उसी ने उसे पत्थर मारकर खत्म कर दिया। अब बात करते हैं चौथी चाल की। चाणक्य नीति कहती है कि अगर कोई आपका अपना गद्दार बन जाए तो उसे खत्म करने के लिए कानून का नहीं,
चुपचाप चाल का सहारा लो। उसे बदनाम मत करो, उसे अकेला कर दो। उसकी शक्ति उसके गुट में है। अगर आप उसके पीछे के लोगों को खड़ा करना बंद कर दो, उसे समाज में अलग थलग कर दो, तो वो खुद ही टूटने लगेगा। एक गद्दार की सबसे बड़ी ताकत होती है आपके भरोसे का दुरुपयोग। जब वो भरोसा नहीं करेगा, जब वो भरोसा नहीं रहेगा, तो उसकी शक्ति ही खत्म हो जाएगी। पांचवी और अंतिम चाल, खुद को इतना मजबूत बना लो कि किसी के धोखे से आपका वजूद न हिल सके। चाणक्य कहते थे, अगर आत्मबल मजबूत हो तो गद्दार भी घुटनों पर आ जाते हैं। जब आपके अपने ही दुश्मन बन जाएं तो सबसे जरूरी है आत्मबल। ध्यान, तप, ज्ञान और समय, ये 4 अस्त्र हैं जिनसे आप अंदर के घाव भर सकते हो और बाहर के दुश्मनों को पराजित कर सकते हो। एक बात और जो चाणक्य बार बार कहते थे, गद्दार को मारना आसान है लेकिन गद्दारी को जड़ से खत्म करना कठिन है। इसलिए अगर आप वाकई उस गद्दारी को खत्म करना चाहते हैं तो सिर्फ व्यक्ति की नहीं, उसकी जड़ों को काटो। उसे ताकत कहाँ से मिलती है, कौन उसे सुनता है, कौन उसे समर्थन देता है, उन सबको पहचानो और एक एक को चुपचाप निष्क्रिय करो। यही है आज की चाणक्य नीति। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।